नमस्ते डियर साइटेरियंस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए दिसंबर 2023 कैसे रहेगा। ओके साइटेरियंस, एंड बिफोर वी स्टार्ट आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. I hope you will have a great year, a lot of success and good health as well as prosperity too. Okay, तो चलिए देखते हैं. सी फर्स्ट वीक में हमारे पास जो कार्ड है एंड दिस सेज की 4 of Air. ओके, सो देर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग कमिंग फॉर यू, और वो भी बहुत अच्छे के लिए आ रही है हीलिंग. मे बी आई एम गेटिंग अ सेंस दिस कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है जो यहाँ पर हील हो रहे हैं. जो चैलेंजेस थे आपको वो यहाँ पर हील हो रहे हैं. तो फर्स्ट वीक में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको थोड़ा रिलैक्स करना है, या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हो इसके लिए. एंड यू नो कुछ भी डिसीजन लेने के लिए थोड़ा टाइम लगाइए, मतलब थोड़ी उसको अच्छी तरह से इंट्रोस्पेक्ट करके ही आप उसके ऊपर डिसाइड करिए. दैट विल ओनली मेक सेंस हियर इन द फर्स्ट वीक, बिकॉज हीलिंग एनर्जीज है तो यहाँ पर टाइम लगेगा हर चीज़ को कोप अप होने के लिए, हर चीज़ को प्रोसेस होने के लिए. इफ़ अगर कुछ अनसर्टेन डिले आ रहे हैं तो यू डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि दिस इज़ एज आई सेड कि थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, बिकॉज हीलिंग होता हुआ यहाँ पर प्रोसेस आगे बढ़ेगा. So this time is like you have to, it's a resting time. It's a resting time क्योंकि आगे challenges बहुत ज़्यादा है, आगे next level के challenges रहेंगे आपको. So this is a resting time, like आपको उसके लिए prepare होना है first week में. Otherwise it's a good period anyways. तो नो आपका इंट्यूशन लेवल के ऊपर भी आप यहाँ पर फर्स्ट वीक में आप वर्क कर सकते हो. सो वो इंक्रीज होगा. देखिए इंट्यूशन इम्प्रूव होगा एज लॉन्ग एज कीप मेडिटेशन, यू कीप मेडिटेटिंग ऑन इट. तो जितना आप मेडिटेशन, जितना आप अपने आप के ऊपर फोकस करोगे उतना अच्छा आपका इंट्यूशन भी होगा. सो द एनर्जीज आर सेइंग दैट येस दिस इज द टाइम वेयर you can actually invest your time on meditation, on healing things, the first week of the week of this month, December. uh, okay, and then coming to the second week we have, okay, let me also tell you कि first week में I'm also seeing some vacation. um, I don't know, मुझे माउंटेन्स, हिल स्टेशंस, ऐसे कुछ वाइब्स आ रहे हैं, ऐसे कुछ इंट्यूशन आ रहा है कि मे बी आपको चांस मिलेगा कि वेकेशन पे जाने के लिए आप कुछ प्लान कर रहे हो. और इवन अदरवाइज ऑल्सो दिस इज़ अ राइट टाइम फॉर यू टू गो ऑन अ वेकेशन पीरियड के लिए. ये बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए. और शायद कोई थोड़े कुछ कुछ साजिटेरियंस में भी ट्रैवल करें हिल स्टेशन के लिए, या फिर सम माउंटेन ट्रैक्स एंड डिफरेंट थिंग्स, या फिर कोई और वेकेशन के लिए जो आपके लिए आप इंटरेस्टेड हो. Alright, so this is what I am seeing you for the first week. Coming to the second week, dear Sagittarians, we have Ace of Earth energy, which is a very wonderful energy. तो ये energy क्या है हमें growth के लिए, the first step to growth. Ace of Earth is like a first step to prosperity, first step to financial progress. So अगर आप कुछ new job देख रहे हो तो यहाँ पर process, यहाँ पर वो मे बी आपको यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है, यहाँ पर कुछ नया बिगनिंग होगा जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेंगे. तो ये एक न्यू साइकिल शुरू हो रही है आपके फाइनेंशियल प्रोग्रेस के लिए यहाँ पर. तो जो भी यहाँ पर आप अगर न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, या फिर यू सी या न्यू बिजनेस है, एक्सपेंशन है, तो जो भी न्यू प्रोग्रेस यहाँ पर मुझे दिख रहा है फर्स्ट वीक में यहाँ पर आता हुआ, जो आपको धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म तक उसके अबेंडेंस, उससे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकता है. सो ये जो है सेकेंड वीक, इट्स एन ओपनिंग गेटवे. इट इज़ ओपनिंग गेटवे टू फाइनेंशियल अबेंडेंस सेकेंड वीक में. तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए मोस्ट लाइकली ये पीरियड अच्छा रहेगा. और न्यू बिगनिंग्स के लिए, फाइनेंशियली न्यू बिगनिंग्स अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो येस दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू, बिकॉज जो एनर्जीज है वो बहुत ही अच्छे हैं मूविंग फॉरवर्ड के लिए. तो
दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग इन द फर्स्ट वीक। मे बी आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, मे बी कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन कर सकते हो रिगार्डिंग द न्यू इन्वेस्टमेंट और न्यू बिजनेस स्ट्रैटेजी, न्यू बिजनेस प्लान के हिसाब से, न्यू एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से, या फिर आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स या मे बी सम सजेशंस, कॉन्ट्रैक्ट या साइन कर सकते हो, यहाँ पर एग्रीमेंट में एंटर हो सकते हैं, यहाँ पर हो रहे हो, यहाँ पर सेकेंड वीक में। दिस इज़ मोस्ट लाइकली वॉट आई एम सीइंग फॉर यू this week for you, dear Sagittarians. Okay, coming to the third week, we have five of earth energy. Okay, so five of earth energy is mostly about the dependency. तो यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हो, कहीं पर पैसे अटक सकते हैं आपके। सो इमीडिएटली यू सी एस ऑफ अर्थ से यहाँ पर हमें चैलेंजेस आ रहे हैं इस थर्ड वीक में। एंड या फिर आप थोड़े मे बी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स हुए हैं, तो इसके रिलेटेड आप एंशियस फील कर सकते हो सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में आते आते, कि हाँ हमने कुछ इन्वेस्ट कर दिया, कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए, या फिर कुछ नया टास्क स्टार्ट कर दिया, तो इसमें कैसे बेनिफिट होगा, नहीं होगा, कैसे चलेगा। क्योंकि देखिए स्टार्ट करते ही हमें उसका आउटकम नहीं मिलता है, राइट। बट ऐसे इन्वायरमेंट से ऐसे होने लगेंगे चीज़ें कि मे बी कुछ प्रॉस्पेक्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो नहीं हो रहे हैं, वो डिले हो रहे हैं। तो आते आते थर्ड वीक में शायद आपको उसको लेकर आप परेशान हो सकते हो थर्ड वीक में, या फिर किसी से फाइनेंशियल हेल्प लेने की मदद ज़रूरत पड़ सकती है। बट ओवरऑल दिस इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। जो थर्ड वीक का जो है ना वो टाइम, वो सिर्फ आपका स्टेट ऑफ माइंड है, वो फियर्स है, आपके अंदर के फियर है, बता दूं मैं आपको, ये आपके अंदर के फियर है जो आपको आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। सो ये अगर आप थोड़ा स्ट्रांगली अगर आप ये सिचुएशन डील कर सकते हो, आपको पेशेंस की ज़रूरत है यहाँ पर। हैव सम पेशेंस, क्योंकि हर चीज़ को टाइम लगेगा। तो उस बेसिस के ऊपर आप धीरे धीरे यू विल फाइंड कि प्रोग्रेस हो सकता है यहाँ। तो ये जो थर्ड वीक है वो आपको थोड़ा सा पेशेंटली हैंडल करना है, आपको बहुत ही वाइजली आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने हैं। ओके, एंड अगर कुछ हो रहा है तो लेट इट गो। आई मीन लेट इट गो के हिसाब से अगर आप चलोगे कि जो आपके पर्पस में नहीं है, जो मे बी लॉन्ग टर्म के लिए आपके आपके लिए बेनिफिट नहीं है, तो मे बी उस वजह से वो यहाँ पर हट रहा है। तो लेट इट हैपन, लेट इट गो। उस हिसाब से अगर आप माइंड सेट रखेंगे, थोड़ा आप ब्रॉडली ऑप्टिमिस्टिक होकर अगर आप चलोगे, तो आप ये फेस को ओवरकम कर सकोगे, डियर साइस्टेरियंस। एंड देन कमिंग टू द सॉरी फॉर माई वॉइस, बिकॉज मुझे कुछ दिनों से सर्दी मैं प्रॉब्लम झेल रही हूँ इस बारे में। ठीक है, एंड देन कमिंग टू द फोर्थ वीक वी हैव जस्टिस हियर। फोर्थ वीक पे जो जस्टिस है हियर, इट्स अ वेरी गुड टाइम, आई विल से अगेन। तो यहाँ पर मूवमेंट कैसा रहेगा, इज आप अपने आप को डिफाइन कर सकते हो। अब आप अपने उस काबिल बन रहे हो आप कि अपने आप को डिफेंड कर सके यहाँ पर। तो दिस इज़ अ राइट एनर्जी फॉर यू कि आप अपने आप को डिफेंड करते हुए अपना स्टैंड लेकर आप आगे बढ़ोगे यहाँ पर। सो येस, जो मैं कर रहा हूँ कि ये जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सो येस दिस इज़ फाइन, दिस इज़ गुड, एंड लेट मी हैंडल दिस। इट विल टेक टाइम, मुझे समझ आ रहा है कि मुझे ये टाइम लगेगा, एंड दिस इज़ अ राइट डिसीजन, या फिर जो भी है मैं अपने पूरे पॉजिटिव होकर यहाँ पर एफर्ट्स लगा रहे हैं हम। तो हाँ, ये आगे जाके ज़रूर वो जो पॉजिटिव अप्रोच से है ना वो फिर से यहाँ पर पिकअप हो रहा है। आर्कएंजल रेगुएल की एनर्जी है, तो वेरी पॉजिटिवली आप यहाँ पर आगे स्टेप्स लोगे। ओके, एंड आई विल से कि सॉरी अगेन, आई विल से कि यस दिस इज़ द टाइम। तो जो भी आपने पेशेंटली जो हैंडल किया है थर्ड वीक में, राइट, तो जो भी जितना भी पेशेंस से आपने हैंडल किया है, नाउ इन द फोर्थ वीक यू विल सी द प्रोग्रेस। उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में आई एम सेंसिंग कि यहाँ पर प्रोग्रेस होगा यहाँ फोर्थ वीक में आते आते। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी और बैलेंस्ड एनर्जी है यहाँ पर, कि आपको चैलेंजेस के साथ साथ आपको यहाँ पर प्रोग्रेस भी मिलेगा। सो दैट्स ए गुड थिंग, राइट। सो यहाँ पर बहुत ही बैलेंस्ड आप फील करोगे, आपके इमोशनल बैलेंस आप यहाँ पर फील करोगे। ओके, एंड येस, अगर
जैसा देख रहे थे, अगर फाइनेंशियली आप कुछ फियर्स महसूस कर रहे थे, जो एंजाइटी थी, तो यहाँ पर आते-आते वो खत्म होगी एंड यू विल फील दैट बैलेंस इन दी within yourself in the fourth week. Okay, this is for the month of December for you, dear Sagittarian. So let me see कि आपके लिए मैसेज क्या है एंजल्स का. Okay, nice. So the message is says wisdom. Have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. So देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे कि very spot on मैसेज है यहाँ पर कि हमें बहुत ही वाइजली यहाँ पर डील करना है. एंड सजिटेरियंस, बिलीव मी, यू आर वन ऑफ द वाइजेस्ट साइंस. ओके, सो दिस इज नो, यू हैव टू नाउ बिलीव ऑन योर विजडम, you have to believe on yourself, and on that basis, as the fairies are saying, you know, कि आप बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हो अगर आप वाइजली अपने विजडम के बेसिस पे आप हैंडल करोगे. नाउ आई हैव टू मैसेजेस फॉर यू. 2 कार्ड गिरे हैं आपके लिए फॉर योर लव मैसेज. ओके, let me read one by one. The first message says, time. You're trying too hard, give it time. Isn't it? So आप थोड़ा पेशेंस होकर चलिए, I will say. The second is balance. Wow. So how balanced we were talking about it. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. So that's such a wonderful message for you, isn't it? जो हमने समझा था उस हिसाब से, you know, we are getting the messages also. So that's all for today, dear Sagittarians. और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहे, है ना. ओके देन, थैंक यू सो मच. मिलते हैं हम आगे आने वाले दूसरे वीडियोस में. तब तक के लिए विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते.